राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 दर्ज किया गया है। अलीपुर में 426, आनंद विहार में 473, चांदनी चौक में 403, द्वारका में 457, रोहिणी में 453, आईटीओ में 413 और लोधी रोड में 388, नजफगढ़ में 347, नरेला में 443, शादीपुर में 430, नजफगढ़ में 460 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 473, मंदिर मार्ग में 441 और धुंध में लिपटी दिल्ली पर सांसों का संकट बना हुआ है। खतरनाक एयर पोल्यूशन से दिल्ली में बुरा हाल है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है, जो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर भी आ रही होगी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 400 को एयर क्वालिटी इंडेक्स पार कर गया है। बढ़ती ठंड का नतीजा है या फिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जो हर साल देखने को मिलता है, ये अपने आप में एक सवाल है। किसी का कहना है कि फॉग ही है, ठंड की वजह से हो रही है, किसी का कहना है कि स्मॉग है, प्रदूषण की वजह से हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, दिल्ली सरकार ने अपने लॉजिक दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि हवा जो है वो सांस लेने लायक तो नहीं नज़र आ रही है। 400 को अगर पार कर जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो बहुत ही हजारियत स्टेट होती है, गंभीर श्रेणी में इसे माना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इस समय गैस चैम्बर बना हुआ है। दरअसल हवा में घुले जहर वाले प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट बना हुआ है। आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ औसत AQI 464 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं फॉग और स्मॉग की चादर ने दिल्ली को पूरी तरीके से ढक लिया है। इस वक्त हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आप देखें तो एक धुंध की मोटी चादर आपको नजर आएगी, जबकि सुबह का वक्त है, गाड़ियों में हेडलाइट्स ऑन नजर आई। राजधानी दिल्ली में इन दिनों सांसों का संकट बना हुआ है। खतरनाक एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली का बुरा हाल है और शहर में विजिबिलिटी भी बेहद कम है। इस वक्त हम अक्षरधाम में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ घना कोहरा छाया है, जबकि ये स्मॉग और फॉग की एक मोटी चादर है जिसने पूरे दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया है। राजधानी दिल्ली में 464 ओवरऑल AQI है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं। सांस लेने में परेशानी है, आंखों में जलन हो रही है और जिसकी वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। सुबह स्मॉग और धुंध की वजह से विजिबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी की बात करें तो ओवरऑल AQI आज 450 के आसपास है, जबकि आनंद विहार में 473, चांदनी चौक 403, द्वारका 457, रोहिणी 453, नजफगढ़ 460। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली वासियों के लिए इन दोनों मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक AQI आमतौर पर 400 से नीचे दर्ज किया जाता था, जिसकी वजह से ग्रेप 2 लागू था। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि बीते एक महीने से दिल्ली वासी खतरनाक एयर पोल्यूशन में जीने के लिए मजबूर है। कोई ठोस विकल्प या कोई ठोस उपाय उनके लिए तैयार नहीं किया गया है। हालांकि माना यह जा रहा है चूंकि AQI 400 के पार चला गया है, ऐसे में अब दिल्ली सरकार ग्रेप 3 लागू कर सकती है। सहयोगी राहुल के साथ शुभम प्रताप, वी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली और दिल्ली NCR हरियाणा हर जगह की स्थिति आपने देख ली है कि क्या है। कुछ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं लाइव। शुभम प्रताप सिंह इंडिया गेट से दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए, हमारे साथ भूपेश प्रताप कनेक्ट हो गए, ग्रेटर नोएडा से लाइव कनेक्टेड है, पीयूष गौड़ कनेक्ट हो गए हैं, गाजियाबाद से कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, और गुरुग्राम से देवेंद्र भी हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। पहले शिवम आपका रुख कर लेते हैं, हम आपके पीछे नजर दौड़ाएंगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों में आपके अलावा सब कुछ धुंधला धुंधला, राहत की सांस तो नहीं है दिल्ली की पब्लिक के लिए कोई। देखिए, राहत की सांस नहीं है बल्कि समस्याएं बढ़ रही हैं। राजधानी दिल्ली में बीते दिन और आज AQI 400 के पार चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अब तक 400 से AQI नीचे था, जिसकी वजह से दिल्ली में ग्रेप 2 लागू किया गया था। परसों ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था चूंकि इस बार AQI एक बार भी 400 के ऊपर नहीं गया है, ऐसे में ग्रेप 2 से ही काम चल रहा है। लेकिन राजधानी दिल्ली में लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। न सिर्फ AQI 450 के आसपास है, बल्कि अगर आप देखें तो स्मॉग और फॉग की मोटी चादर की वजह से पूरे यहाँ पर एक लेयर बन गई है और यही एक वजह है कि अब लोग दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री मुमताज पटेल जी हैं, स्वयं इंडिया गेट पर मॉर्निंग में आई हैं। मैम, 450 के आसपास राजधानी दिल्ली में AQI है, 500 प्लस, और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने नहीं आए हैं, यहाँ पे आप सबसे बात करने आए हैं, दिखाने के लिए कि इस हाल में दिल्ली की जनता
रह रही है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल से गाइडलाइन आई है कि भाई बच्चों को इंडोर रखेंगे, नो आउटडोर एक्टिविटी, एयर प्योरीफायर चलाएंगे। अच्छा, हम स्कूल की फीस दे रहे हैं, मैं इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, हम स्कूल की फीस दे रहे हैं, पर वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर एयर प्योरीफायर्स। हमने पेरेंट्स की तरफ से एयर प्योरीफायर्स के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, फिल्टर्स के लिए पैसे देते हैं। मतलब ये तो हाल है कैपिटल सिटी दिल्ली का। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी मैं कहूँगी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी यहाँ पे, कम से कम जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे तो आपने देखा था कि ग्रीन कवर इतना बढ़िया था, सीएनजी का स्टार्ट यहाँ पे किया गया, केरोसिन को बैन किया गया, फ्री सिलेंडर्स बांटे जा रहे थे। तो ये हाल तो नहीं था। हम लोगों ने भी बचपन बिताया है, ठीक है दिवाली के वक्त थोड़ा पोल्यूशन होता था कुछ वक्त के लिए, पर आज आप देखिए महीनों महीनों जो है हालत ख़राब है। और आप कमेटियां बिठाते रहते हैं, आप सिर्फ प्लान करते रहते हैं, और उसके बाद जब तक आपकी सरकार पंजाब में नहीं थी तो आपने ब्लेम डाला पंजाब पे, अब आपकी सरकार आ गई पंजाब में तो अब हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, फलाना डमकाना कुछ भी, मतलब ब्लेम पे ब्लेम, कमेटी पे कमेटी, पर जमीन स्थिर पे कोई असर नहीं हो रहा है जनता। मैम, परसों ही पर्यावरण मंत्री जो दिल्ली के गोपाल राय, उन्होंने पीठ थपथपाई थी, कहा एक भी बार इस सीजन में 400 के पार AQI नहीं गया है। तो आमतौर पर हर साल से अच्छी स्थिति है, लेकिन आज AQI, मेरी तरफ से उनको मुबारकबादी दे दीजिएगा कि कल भी और आज भी 500 पार कर गया है, और आगे भी देखते हैं कितने दिन चलता है, क्योंकि हम सब तो बीमारी बैठने वाले, आप लोग सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सोचिए किस हाल में कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 मिनट से खड़ी हूँ, मैं अपनी खांसी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, नाक बहना शुरू हो गई है, स्थिति बेहद खराब है। शुभम, बिल्कुल देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल देख पा रहे हैं। लॉटरी में आपके पास, अब नोएडा हम सीधे लिए चलते हैं। नोएडा का हाल दिखा दीजिए NCR में। भूपेश, क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए ये स्मॉग तो हर जगह ही है, जो प्रदूषण है वो क्षेत्रों में भेदभाव नहीं करता है बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ AQI जो है वो 350 के पार है, यानी कि यहाँ पर जो नॉलेज पार्क के क्षेत्र यानी जो औद्योगिक क्षेत्र 5 है वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, और वहां की स्थिति काफी बदतर है। 350 के पार आज हो जा चुका है। हालांकि और जो जगह है वहां पर स्थिति कई भी चीजें 200 के पार है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति वही की है। और अगर बात करें फॉग की और स्मॉग की, दोनों ही आज ग्रेटर नोएडा में देखने को मिले थे। खासकर जो हाईवे और एक्सप्रेस वे है वहां पर कोहरे की जो सतह है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनको अच्छी खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस समय जहां मैं मौजूद हूँ, ग्रेटर नोएडा का परिचौक है, और परिचौक पर स्थिति आप देख ही सकते हैं, जो तस्वीरों में दिख रही होगी, तो यहाँ पर भी अभी भी दिन का समय हो गया है, लेकिन लोग लाइट जलाकर ही अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि एक तो कोहरा है, ऊपर से जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ग्रेप्टी यहाँ पर लागू है, कई पाबंदियां गई है, काफी लोगों के चालान किए गए, काफी लोगों पर जो प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हालात रही। हालांकि दिल्ली में ज्यादा बुरे हालात है, ग्रेटर नोएडा क्योंकि दिल्ली भी है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में कमी रहती है। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहां पर काफी ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन आज यहाँ पर कोहरा है और कोहरे के साथ साथ स्मॉग, दोनों चीजें हैं, तो जिसकी वजह से जो रोड पर लोग चल रहे हैं उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है भूपेश, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, बने रहिए आप हमारे साथ। पीयूष का अब हम रुख करेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ पीयूष कनेक्टेड है। इफ पॉसिबल पीयूष तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा कि गाजियाबाद में क्या स्थिति है अभी इस प्रदूषण की, क्या क्या पाबंदियां लागू की गई, क्या एडवाइजरी भी जारी की गई है, साथ साथ ही भी बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से गाजियाबाद की कमोबेश स्थिति दिल्ली से कमतर नहीं है। यहाँ भी 400 के आंकड़े के करीब जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है। 398 के करीब लौनी पॉल्यूशन स्टेशन का आंकड़ा दिखा रहा है और 394 वसुंधरा इलाके का आंकड़ा दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अभी 400 के कमोबेश आंकड़ा छूने की थोड़ी ही कसर बाकी नजर आ रही है। ऐसे में हम गाजियाबाद की सड़कों पे खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिन के 8 बजे के करीब का वक्त है और आप देख सकते हैं हेडलाइट चलाकर कहीं ना कहीं लोग निकलते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर धुंध की चादर जो है वो देखी जा सकती है। विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, कुछ मीटर तक की विजिबिलिटी, अगर मैं कहूँ 50-60 मीटर की विजिबिलिटी है तो इतनी विजिबिलिटी नजर आ रही है। जो दूर है चीजें वो नजर नहीं आ रही है। इसके साथ में जो सांसों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदूषण साफ तौर पर वातावरण में महसूस किया जा सकता है। ऐसे में जो पॉल्यूटेंट है 2.5 और 2.10 की अगर हम बात करें तो वो साफ तौर पर सांसों में महसूस किए जा सकते हैं। जब आप सांस लेते कहीं ना कहीं आंखों में
जलन के साथ में खराश ज्यादा देर बाहर रहने पर महसूस की जा सकती है। ऐसे में ग्रेफ 2 यहाँ भी लागू है। यूपीपीसीए ने 16 कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर जुर्माना किया है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का जो ग्रेफ के नियम थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया जा सकता था या कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन लिस्ट उनको ढककर रखना था, तो ऐसे में 500 मीटर से ऊपर के जो बिल्डर थे उनके 16 बिल्डर के ऊपर यूपीपीसीए ने जुर्माना भी किया है। तमाम तरीके के उपाय और प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, पर जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदूषण इतना विकराल रूप ले लेता है उसके बाद तो नींद खुलती है इन बोर्ड्स की। इससे ना तो कोई फायदा ऐसा सच होता हुआ नजर आता है। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं जो पहले से करनी चाहिए और उसकी कमी देखने को मिलती है। मैं पीयूष लॉटरी आपके पास वापस आ रही है हमारे साथ। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज कनेक्ट हो गए हमारे साथ। गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा दीजिए देवेंद्र, आप क्या है वहाँ का हवा का हाल आज और एडवाइजरी क्या है वहाँ के लिए? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम की आबो हवा आज बिल्कुल खराब है और लगभग 350 के से ज्यादा का AQI आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। PM 2.5 और PM 10 जा रहा है और कोशिश यही है जिला प्रशासन की कि इस पर किस तरह से नकेल कसी जाए, क्योंकि लगातार पानी का छिड़काव तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम जैसे जैसे बदल रहा है उस बदलते परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस वक्त की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो फोग है वो आपको सड़कों पर नजर आएगा और ये मुंबई एक्सप्रेसवे है और आप पूरी तरह से देखेंगे कि सूर्य देव तो निकल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विजिबिलिटी जो है वो लगभग 200 से 300 मीटर की अभी भी विजिबिलिटी बनी हुई है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत आ रही है और यही कारण है कि लगातार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जब सड़कों पर निकले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि लगातार इस तरह से घटनाएं बढ़ रही थी और ऐसे मौसम बिल्कुल खुद ही अलर्ट हुए। अब जो दिल्ली NCR की पब्लिक है उनके लिए ऑप्शन भी अब यही बच गए कि वो हर स्थिति के लिए खुद ही निपटने के लिए तैयार है। लॉटरी में आपके पास